नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यवार्ता टीवी न्यूज। सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उसके पहले अपने व्यवस्था को बना करके ड्राइवरों को सुरक्षित कराती है तो ठीक है, नहीं तो इस बार होगा आर और पार लेकर के हम लोग रहेंगे। ड्राइवरों का संघर्ष करते हैं वो संघर्ष के पीछे ना आप लोगों की एक एक ताकत की बहुत जरूरत है। शपथ लेंगे कि किसी भी आधार से हम लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देंगे। आप लोग एग्री है ना? व्यावसायिक ड्राइवर एकता सोसाइटी द्वारा ड्राइवरों के लिए निःशुल्क मेडिकल चेकअप शिविर का आयोजन। भिवंडी तालुका के वडपे स्थित साईधारा कंपाउंड में व्यावसायिक ड्राइवर एकता सोसाइटी के तत्वाधान में ड्राइवरों के लिए निःशुल्क मेडिकल चेकअप शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेश पाठक के नेतृत्व में मुंबई नासिक महामार्ग पर साईधारा कंपाउंड में आयोजित किया गया, जिसका सैकड़ों ड्राइवरों ने लाभ लिया। इस मेडिकल चेकअप में ड्राइवरों के लिए विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य जांच की गई, साथ ही जरूरतमंदों को निःशुल्क चश्मे भी वितरित किए गए। शिविर का मुख्य उद्देश्य लंबे समय तक वाहन चलाने वाले ड्राइवरों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना था। इस अवसर पर व्यावसायिक ड्राइवर एकता सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेश पाठक, राष्ट्रीय प्रचारक मनोज यादव, राष्ट्रीय प्रवक्ता सोनू यादव, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद अनीस, महाराष्ट्र उपाध्यक्ष इरफान खान, महाराष्ट्र प्रवक्ता लाल बहादुर राव, सहयोगी साथी महेश वावले, दिनेश नायक, दीपक गोयल सहित बड़ी संख्या में ड्राइवर उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के दौरान देश भर में ड्राइवरों पर हो रहे अन्याय और उनकी समस्याओं को लेकर भी चर्चा की गई। संगठन द्वारा ये विचार किया गया कि ड्राइवरों के अधिकार की रक्षा और उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आगे किस प्रकार के कदम उठाया जा सकते हैं। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेश पाठक ने ड्राइवरों को संबोधित करते हुए संगठन की आगामी योजनाओं और ड्राइवरों के हित में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। मेरा नाम दीपक गोहिल, मुझे सारथी मित्र नाम से जब जानते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो यहाँ पर गोदरेज फाउंडेशन के तरफ से और आईवी के नाम से आईवीआई फाउंडेशन के नाम से यहाँ पर जो कैंप लगा हुआ है, ये ऑल ओवर इंडिया के ड्राइवर भाइयों के लिए ये फाउंडेशन जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। और सबसे पहले हम आप पत्रकार बंधुओं का ढेर सारा धन्यवाद देते हैं कि जो आप लोग ड्राइवर के बात को बड़ा कर रहे हैं। दूसरा विषय यह है कि ड्राइवर आज रोड के ऊपर अनेकों प्रकार से पीड़ित है। ड्राइवर को कहीं कोई व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही है। इस सिचुएशन को लेकर के मैं पूरा व्यावसायिक ड्राइवर एकता सोसाइटी जो संपूर्ण भारत में उसके पदाधिकारी काम कर रहे हैं, उनका आभार व्यक्त करते हुए देश के ड्राइवरों को यह मैसेज देना चाहूंगा कि अब वह दिन दूर नहीं कि जब हम लोग पूरे देश में ड्राइवर को सुरक्षित करा देंगे। आज जो शासन में बैठ करके और प्रशासन को खुली छूट दे रखे हैं कि ड्राइवरों के साथ अनेकों प्रकार से अवैध तरीके से लूट घसुट हो रहा है, बहुत जल्द इस भ्रष्टाचार को हम लोग खत्म कर देंगे। एक तरफ देखा जाए कि नितिन गडकरी जी बोलते हैं कि हम बहुत सारी योजनाएं और सुविधाएं ड्राइवरों के लिए भी, साथ में यात्रियों के लिए भी चलने का मैं कर रहा हूँ। उसी समय में अगर देखा जाए तो ट्रक ड्राइवरों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार होते रहते हैं, तो उनसे भी आप कोई संदेश देना चाहिए। सबसे पहले मैं देश के परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का जो बयान देखता हूं, जो उनका वक्तव्य देखता हूं, ईमानदारी और सत्यता उनका जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। पर बहुत सारे कार्य उन्होंने अपने यहाँ से तो लॉन्च कर देते हैं। जो निचले स्तर के लोग हैं वह सुविधा केवल कहीं ना कहीं कागज में और सोशल मीडिया पर रह जाता है, वह सुविधा लोगों तक नहीं पहुँच पाता है। यहाँ पर सैकड़ों ड्राइवर है, आप इनसे स्पष्ट करिए कि आप लोगों को टोल नाके पर हर जगह शौच का व्यवस्था मिलता है? नहीं मिलता है। रोड के ऊपर कोई भी प्रशासन अवैध वसूली करने लगता है कि नहीं करने लगता है? तो यह नितिन गडकरी जी के मैं उनके नहीं कहना चाहूंगा, उनके पर मैं ये शिकंजा नहीं कस रहा हूँ, लेकिन उनको इस पर बहुत जरूरी है संज्ञान लेना कि जो ड्राइवर के साथ अनेकों प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है और वह तो अपने की यहाँ से योजना दे रहे हैं लेकिन ड्राइवरों तक नहीं पहुंच पा रहा है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी तक हमारे संस्था से पूरे भारत में मिनिमम 15 से 20 लाख ड्राइवर जुड़ चुके हैं और हम लोग जन जागरूकता अभियान चलाते हैं। हमारा मेन उद्देश्य यह है
कि देश में ड्राइवर समाज, जो ड्राइवर देश का एक कॉमन पुलिस है, ड्राइवर को कॉमन पुलिस का दर्जा देने के लिए कहीं ना कहीं ड्राइवर समाज को भी जागरूक करना यह हमारा दायित्व बनता है। इस आधार पे पूरे देश की टीम मैदान में उतर करके काम कर रही है और अनेकों प्रकार से, जैसे कि आप देखिए ड्राइवर का एक्सीडेंट रोड के ऊपर हो जाता है, ड्राइवर अनाथ हो जाता है, सरकारी फंड तो एक निर्धारित किया गया है इंश्योरेंस का, लेकिन उसकी जो बीवी है उसे 1 साल 2 साल 5 साल कोर्ट का चक्कर काटना पड़ता है। अगर वह केस बाई चांस हार गई तो उसके हाथ कुछ नहीं लगने वाला है, अगर केस जीतती है तो कुछ % पैसा मिलता है। तो क्या भारत सरकार जब हमें ड्राइविंग यूनियन लाइसेंस बना करके देती है तो हमारा ऐसा व्यवस्था नहीं कर सकती है कि जो अगर ड्राइवर शहीद होता है रोड के ऊपर तो उसके परिवार को तुरंत 20 लाख रुपए का ऑन द स्पॉट 1 हफ्ते के अंदर चेक दिया जाए सरकारी विभाग से? पर ऐसा सरकार नहीं कर रही है। छोटे छोटे बच्चे ड्राइवर के अनाथ हो जा रहे हैं। यह जो व्यवस्थाएं बहुत बिगड़ा हुआ है, अगर सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती है तो आने वाले समय में हम लोग जब रोड पर उतरेंगे तो कुछ ऐसा एक इस प्रकार से अद्भुत और इतना एक ज्वालामुखी तैयार करेंगे कि सरकार को रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। और इसका जिम्मेदार है कोई ड्राइवर नहीं होगा, इसकी जिम्मेदार सरकार होगी, क्योंकि सरकार ड्राइवरों को सुरक्षित नहीं कर रही है। हम लोग पिछले साल भी, हमारे महेश जी है, ऐसा तमाम साथी है जो हम लोग एक यूनिटी बना करके और दिल्ली में 22-23 मार्च को कार्यक्रम किए थे, फिर 22 मार्च को हम लोग पूरा दिल्ली घेरने जा रहे हैं। अगर सरकार उसके पहले अपने व्यवस्था को बना करके ड्राइवरों को सुरक्षित कराती है तो ठीक है, नहीं तो इस बार होगा आर और पार, लेकर के हम लोग रहेंगे ड्राइवरों का अधिकार। क्यों साथियों, आप लोग तैयार हो कि नहीं? ड्राइवर भारत माता की। आपके सामने हम सभी साथी शपथ लेंगे कि किसी भी आधार से हम लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देंगे। आप लोग एग्री है ना? जी। इसी तरह सबसे पहले खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।